ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे आज हम लोग। क्वेश्चन है मानव जीवन में एक आध हम लोग कठिन क्वेश्चन भी उठाएंगे, ठीक है। मानव जीवन में देखिए, जो आईएएस का क्वेश्चन जो होता है ना, सीधे क्वेश्चन इसमें नहीं आते। ये आपको दिमाग में रखना होगा, आईएएस की एग्जाम सबसे कठिन एग्जाम है ना। कई बार होता है कि हम लोग जैसे क्लास लेते हैं, आप लोग भी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी का लेवल भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए यूपीएससी के स्टैंडर्ड का वही क्वेश्चन हार्ड अगर आप लोग को दे देंगे तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। आप तैयारी में आपको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, डिस्करेज हो जाएंगे। और जो कठिन भी लग रहे हैं क्वेश्चन, आपका जब टॉपिक वो तैयार हो जाएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा, विषय तैयार हो जाएगा, 2 बार 3 बार उसको दिमाग में रिवाइज आप कर लेंगे, तब वो कठिन भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर कठिन क्वेश्चन को हम हल करना यूपीएससी के लेवल का अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको उतना आसान ना समझे। तो कई बच्चे क्या होते हैं, उसमें बहुत डिस्करेज फील करते हैं। तो इसलिए हम लोग शुरुआती दौर में क्वेश्चन आसान देने की कोशिश करते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि वो टॉपिक उस बहाने आप तैयार कर लें। क्योंकि अगर मैं इस पेन के बारे में जानता हूं ठीक से, अगर पेन के बारे में ठीक से मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज है, तो अगर पेन में थोड़ा भी फेरबदल अगर होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पेन है या नहीं है। लेकिन आप अगर इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, बल्ब के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये बल्ब है, तो बल्ब को सीधा रखें, टेढ़ा रखें, घुमा के रखें। अगर आपको पहचान अच्छे से अगर हो गई है उस चीज की, तो किसी भी रूप में अगर आपसे वो चीज के बारे में हम पूछेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए पहले जरूरी क्या होता है, उस टॉपिक के संदर्भ में आपका कंसेप्ट क्लियर होना, कंटेंट क्लियर होना। वो अगर क्लियर हो गया ना, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन क्वेश्चन पर भी विचार करना शुरू कर देगा जो क्वेश्चन अब तक आपको समझ में नहीं आ रहे थे। सारा खेल कंसेप्ट का होता है ना। तो मानव जीवन में नैतिकता किस बात को, यह क्वेश्चन आया था आपका 2014 में, किस बात को प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। भाई आईएएस का क्वेश्चन इतना आसान अगर हो जाए कि महीने भर की तैयारी में आप फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, तो जो 84 लेवल के लोग हैं वो भी आईएएस पास कर जाएंगे। फिर तो टफ तो होना ही चाहिए, टफ नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, है ना। मानव जीवन में नैतिकता किस बात को प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, करने की चेष्टा करती। ये आसान क्वेश्चन है। चेष्टा करती है। लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। लोक प्रशासन में, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहां टाइम सेव करने। लोक प्रशासन में यह है और भी महत्वपूर्ण क्यों है। जब आपका चैप्टर तैयार हो जाए ना, आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप देखें, न सॉल्व हो तो मेरे पास आए, मैं आपको बता दूंगा कि कहां, मतलब माने अगर ठीक से आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक से उसको वो कर लिया, फिर तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उसमें कंफ्यूजन कुछ हो भी रहा होगा तो वो भी आप देखिएगा, वो आपको हल्का सा सिर्फ क्लू देने की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। क्यों है, 150 शब्द में आंसर लिखना है ना। सबसे पहले ये मॉरलिटी के बारे में पूछ रहा है, और मॉरलिटी के 2 डायमेंशन पूछ रहा है। एक तो जनरल ह्यूमन लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हमेशा ध्यान में रखें कि
सबसे पहले जो क्वेश्चन का केंद्र बिंदु होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो पहला हिस्सा जो आंसर होगा, है ना, वो होगा कि आप मोरलिटी को डिफाइन करें, नैतिकता को स्पष्ट करें। जो भी आपने पढ़ा है, समझा है, लिखा है ना, कर सकते हैं स्पष्ट आप, है ना। मोरलिटी क्या है ना, क्या है मोरलिटी? एक सेकेंड। हाँ, क्या है मोरलिटी? कोई भी नैतिक सिद्धांत, वैल्यूज, आदर्श जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उचित अनुचित के संदर्भ में हमें गाइड करते हैं। नैतिक मूल्य, सिद्धांत जो हमें सही रास्ता देते हैं, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। उसको अपनी भाषा में जो आपने समझा है ना, कोशिश किया करें कि उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत करने की आप कोशिश करें, है ना। उसकी मूल चीज को समझ जाए, फिर उसको प्रस्तुत करने का तरीका आपका अपना होना चाहिए। भाई धोनी कैसे बना? अगर वो सचिन तेंदुलकर की ट्रू कॉपी करता तो धोनी बन पाता? वो नहीं बन पाता ना। मूल है सिक्सर लगना चाहिए। सिक्सर मारने का अंदाज सचिन तेंदुलकर का अलग होगा, विराट कोहली का अलग होगा और धोनी का अलग होगा। कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। मूल चीज है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन के माध्यम से वह आपके जिस नॉलेज और इंसाइट को, अंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, बस आपका निशाना वहां होना चाहिए। प्रस्तुति आपकी जितनी हो मौलिक हो। अब मौलिक का मतलब ये नहीं कि सतही ज्ञान के आधार पर कुछ भी कहानी किस्सा बकना शुरू कर दे। उस मौलिकता में जान होना चाहिए। और तब आता है जब किसी चीज को आप बार बार जब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे ना, तब आपका वो क्लैरिटी अपने मौलिक अंदाज में प्रस्तुत करने का आएगा। जब तक ना आए तब तक नोट्स में जो आपने पढ़ा है उसी को वो हालांकि जो मैं नोट्स लिखाता हूं वो भाषा मौलिक ही होती है। वो अगर आप उसको भी फॉलो कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो मोरलिटी क्या है, नैतिकता क्या है? नैतिक मूल्य, सिद्धांत जो सही गलत के बीच अंतर करते हैं, है ना। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में हमें सही रास्ता देते हैं, सही सोच देते हैं, सही व्यवहार की तरफ हमें आगे प्रेरित करते हैं। इसी चीज को आप एक दो लाइन में लिख दें आप। क्लियर? इसके बाद दूसरे हिस्से में आपको लिखना, एक हिस्से में आपने ये लिखा, दूसरे हिस्से में आपको लिखना है कि मानव जीवन में प्रोन्नति का मतलब वही हुआ, महत्व क्या है, कैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कैसे हमें सपोर्ट करती है। तो मानव जीवन में कहां इसका उपयोग, लाभ, महत्व, ये बताना है आपको। अब इसमें जितना भी आप लोग को लिखाया गया है, व्यक्तिगत स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कानून व्यवस्था के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर लिखाया ना मैंने, है ना। मोरलिटी का क्या महत्व है वो लिखाया है आप लोग को। वो सारी चीजों को यहां पर लिख दें आप। और जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस फॉर्म में लिखें आप। मानव जीवन में क्या महत्व है उसको डायग्राम बना के भी उसी बात को आप पॉइंट के माध्यम से, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आपको कहनी है, नोट्स पढ़कर समझ बनाए। प्रस्तुति आपकी मौलिक होनी चाहिए। तो डायग्राम के तौर पर उसको डाल के या ऐसे डालकर, है ना, ऐसे डालकर आप पॉइंट में उसको आप लिख दिए मानव जीवन में। फिर आप बोलिए लोक प्रशासन में ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लोक प्रशासन के पास पावर होता है, अथॉरिटी होता है ना। समाज को प्रभावित करने की क्षमता लोक प्रशासन के पास ज्यादा होती है, इसलिए उसके पास ज्यादा होना जरूरी है, जिससे कि वो जो प्रशासन में बेनिफिट मैंने आपको लिखाए हैं ना, है ना, उस बेनिफिट को यहां आप लिख दें और फिर आप कंक्लूजन दे दें, है ना, कि आपको मोरलिटी सामान्य जीवन हो या प्रशासन, यह जीवन की मूलभूत जरूरत है। जीवन को सही दिशा देने के लिए, हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैसलों को राइट डायरेक्शन देने के लिए मोरल सोच का होना
बहुत जरूरी है। इसको अपनी भाषा में 1 लाइन में 1.5 लाइन में लिखते हैं आप। क्लियर? आपका आंसर कंप्लीट। ये आपके आंसर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ऑनलाइन वालों को? क्लियर हो गया नहीं ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग। पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अध्ययन करना इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? किस कारण महत्वपूर्ण? पर्यावरणीय किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। कीजिए 150 शब्द ये भी। क्या है ये पर्यावरणीय नैतिकता, वही इन्वायरमेंट एथिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो 3 हिस्सों में आंसर बचा, माने क्वेश्चन जो है 3 हिस्सों में है, तो हमारा आंसर भी 3 हिस्सों में होना चाहिए, है ना? सबसे पहले क्या कहेंगे आप? पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। यानी एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, क्या आपको पता है क्या है ना? यह नीति शास्त्र की वो शाखा है, वो क्षेत्र है जो मानव पर्यावरण के बीच आदर्श संबंधों का अध्ययन करता है। पर्यावरण के संदर्भ में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, है ना? इन चीजों का अध्ययन किस तरह से, ये सब चीज बताता है। ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोग का मेरे ख्याल से, इसमें आप लिख सकते हैं आराम से, है ना? तो 20 से 25 शब्दों में आपने इसको डिफाइन कर दिया। इसका अध्ययन करना क्यों जरूरी है? करना क्यों, कारण है क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे पैराग्राफ में आंसर क्या लिखेंगे? अध्ययन क्यों जरूरी है। अध्ययन से ये पता चले कि भाई जो पर्यावरणीय समस्याएं जो है वो एक नैतिक समस्या है, जिसका समाधान भी नैतिक ढूंढना होगा। ये इंसाइट हमारा डेवलप होता, जो मानव केंद्रित अप्रोच वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा था, है ना? इस एनवायरमेंट एथिक्स के अध्ययन करने से जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसके मूल कारण का पता चलता है कि वो उसका मूल कारण जो है वो किस तरह से मानव केंद्रित सोच में है ना? जिसका समाधान केवल कानून से नहीं हो सकता जब तक कि सोच हम नहीं बदलेंगे। तो जो आप लोगों ने मानव केंद्रित सोच जो लिखा है ना? मानव केंद्रित सोच कैसे जिम्मेदार है, कैसे उसको जीव केंद्रित सोच की तरफ, इको फ्रेंडली सोच की तरफ हमें कन्वर्ट करना है। पर्यावरण के प्रति अधिकार की जगह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना की तरफ सोच को कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपने लिखा है ना, उसी चीज को इस हिस्से में कि अध्ययन से हमें ये इंसाइट डेवलप होगी। यानी कि हम पर्यावरण की समस्या को सही अर्थ में समझ पाएंगे और उसका समाधान भी फिर सही दिशा में हम कर पाएंगे। क्लियर है ना? अब यहां पे अध्ययन में कोई आदमी जैसा कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो लिखना शुरू कर दे
कि इससे रिसर्च मिलता है, पैसा मिलता है, यूनिवर्सिटी में ये होने लगता है, वो होने लगता है, तो अंडा मिलेगा उसको। हमेशा ध्यान रखें, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछने के पीछे सेंस क्या होता है उसका, उसको समझने की जरूर कोशिश किया कीजिए। नहीं तो कितना भी आंसर आप लिख के आ जाएंगे, आपको फिर नंबर वहां पर नहीं मिलेंगे, है ना, ये चीज है। दूसरे हिस्से में आपने ये लिख दिया, ये लगभग आप 50 शब्दों में लिख सकते हैं, 50 से 60 शब्दों में, है ना। और तीसरे हिस्से में फिर आपको लिखना है कि किसी पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा करें। अब कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा जो आपके दिमाग में है, कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा जो आपके दिमाग में है, जैसे अभी पोल्यूशन का, फॉग का समस्या, पोल्यूशन का समस्या चल रहा है दिल्ली के अंदर, वो समस्या उठा लीजिए। जलवायु परिवर्तन का समस्या उठा लीजिए। और वहां पे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट वाली चीज नहीं लिखनी है यहां पर। अब जो आपने यहां बताया है उसके आधार पर उस समस्या को देखें और उसका समाधान कैसे इस अप्रोच में है, ये बताने की आप यहां कोशिश करें। और फिर आप कंक्लूजन दे दें, और कंक्लूजन में आप लिख दें कि पर्यावरणीय समस्याएं, है ना, मूल रूप से नैतिक समस्या है जिसका समाधान भी नैतिक दिशा में होना चाहिए। और पर्यावरणीय एथिक्स इसी सूझबूझ को विकसित करती है। खत्म। आपको एक नंबर नहीं कटेगा। हमेशा ध्यान में रखें, आपका आंसर बिल्कुल विकेट पे होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जितनी भी चर्चा की, कोई आलतू फालतू माने विकेट और बाउंड्री से बाहर कुछ भी विचार नहीं हो रहा है ना। बिल्कुल प्रस्तुति आपकी मौलिक होनी चाहिए, लेकिन ध्यान पूरी तरह विकेट पे होना चाहिए। और क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी डायमेंशन है, हर डायमेंशन को उसी हिसाब से आप टच करें। अगर मान लिया जाए आपने किसी डायमेंशन को छोड़ दिया तो आपको उसी अनुपात में नंबर कम मिलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? ये चीज है।